हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि एज ए टीचर गूगल क्लासरूम में आप कैसे मटेरियल पोस्ट कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार के मटेरियल कैसे स्टूडेंट्स को दे सकते हैं, और साथ में ये भी देखेंगे कि जब स्टूडेंट्स को वो मटेरियल मिलता है तो वो कैसा लगता है उसकी स्क्रीन पे। सो वेलकम टू टेक टॉक बाय नयन शाह। ये वीडियो पूरा एंड तक देखना, क्योंकि आपको कोई भी तकलीफ ना रहे जब आप मटेरियल पोस्ट कर रहे हो, और एज ए स्टूडेंट आपको ये भी तकलीफ ना रहे कि कोई मटेरियल आया तो उसका क्या करना है और कैसे देखना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने एक डमी स्टूडेंट बना के रखा है, जैसे उसकी स्क्रीन में कैसे आता है, हम जब मटेरियल पोस्ट करते हैं तो कैसे दिखता है, वो भी हम आपको दिखा सके। तो हम क्लासरूम में जाते हैं, और आपको मालूम है क्लासरूम में 4 टैब रहते हैं: स्ट्रीम, क्लास वर्क, पीपल और ग्रेड। उसमें हम क्लास वर्क में जाते हैं, क्रिएट ऑप्शन लेते हैं, क्रिएट ऑप्शन के अंदर मटेरियल ऑप्शन लेते हैं। जैसे ही आप मटेरियल ऑप्शन पे जाते हैं तो वो आपको मटेरियल पोस्ट करने के लिए सब ऑप्शंस देते हैं। सबसे पहले आपको टाइटल देना है, तो आपका मटेरियल का टाइटल क्या है। अगर आप चैप्टर 3 डिस्कस कर रहे हैं तो अच्छा है कि आप यहाँ पे लिखे चैप्टर 3, और जो भी टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं, वो भी लिखे तो अच्छा है। तो बेहतर ये रहेगा कि आप ऐसे लिखे कि साइंस चैप्टर 3। डिस्क्रिप्शन में आप कुछ डिटेल में लिख सकते हैं कि क्या आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। सिंपल मटेरियल फॉर साइंस चैप्टर 3। तो ऐसे जो भी कुछ लिखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे जो ऐड बटन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आप 4 अलग अलग प्रकार से मटेरियल स्टूडेंट्स को दे सकते हैं: गूगल ड्राइव, लिंक, फाइल और यूट्यूब। हम चारों ऑप्शन को अच्छी तरह से देख लेंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं गूगल ड्राइव। दोस्तों, गूगल ड्राइव मतलब आपके क्लासरूम की जो ड्राइव है, जो स्टोरेज है, उसको गूगल ड्राइव बोलते हैं। तो हम गूगल ड्राइव में जाते हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट्स गूगल ड्राइव में शेयर होते हैं वो सब यहाँ पे लिस्ट दिखाई देगा। अभी यहाँ पे एक ही डॉक्यूमेंट है, क्योंकि ये मैंने टेम्पररी अकाउंट बनाया है आपको जस्ट गाइड करने के लिए। तो मैं ये डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करता हूँ और ऐड बटन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने ऐड बटन पे क्लिक किया, आप यहाँ पे देख पाते हैं कि वो जो डॉक्यूमेंट है वो ऐड हो गया है। अब मुझे यहाँ पे जाना है पोस्ट में। अगर अभी पोस्ट करना है तो मुझे पोस्ट पे क्लिक करना है, अभी नहीं करना है तो मैं शेड्यूल, और अभी इसमें कुछ करना बाकी है तो मैं सेव एज ड्राफ्ट करता हूँ। तो अभी चलो एक ये भी देख लेते हैं कि ड्राफ्ट का मतलब क्या रहता है। तो मैं अभी बोलता हूँ कि सेव ड्राफ्ट। तो ये ड्राफ्ट के हिसाब से सेव हो गए हैं, अभी कुछ पोस्ट नहीं हुआ है, स्टूडेंट्स को अभी कुछ नहीं मिला है। आप जो काम कर रहे थे वो बीच में अभी आधा वर्क है और आपको कुछ और काम करना है, तो आप उसे ड्राफ्ट के हिसाब से सेव कर देते हैं। फिर आप जब भी फ्री हो और आपको ये काम कंटिन्यू करना है तो आप यहाँ पे आएंगे क्लास वर्क में। आप देख पाएंगे कि साइंस चैप्टर 3 का ड्राफ्ट पड़ा है। तो ये 3 डॉट है, उस पर क्लिक करके आप एडिट पे क्लिक कीजिए। तो आपने जहाँ से ये क्लास वर्क जो मटेरियल देना छोड़ा था आप वहाँ आ जाएंगे। अब ये देखते हैं कि किस क्लास के लिए है। आपको यहाँ पे सब, आप जितने भी क्लास से कनेक्ट है वो सब क्लास के लिस्ट यहाँ पे दिखाई देंगे। अभी मैं तो एक ही क्लास से कनेक्टेड हूँ तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है। आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि कितने बच्चों को आप ये मटेरियल भेजना चाहते हैं। मोस्टली तो हम सभी बच्चों को ये मटेरियल भेजते हैं, पर कभी कभी कोई मटेरियल ऐसा रहता है कि जिसकी डिमांड बहुत कम स्टूडेंट्स को है, जो कुछ स्लो लर्नर है उसको हम एडिशनल मटेरियल देना चाहते हैं। तो आप यहाँ से वो स्टूडेंट्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो सब स्टूडेंट को सिलेक्ट करें, या तो आप जितने भी पर्टिकुलर स्टूडेंट को सिलेक्ट करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। टॉपिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपका 1 साल पूरा होगा तो आपके पास बहुत सारे मटेरियल आपने भेजे होंगे स्टूडेंट्स को, बहुत सारी असाइनमेंट्स दिए होंगे। तो वो सब अगर टॉपिक के अंदर आता है तो आपको इजी रहेगा कि चैप्टर 1 में आपने कितने
असाइनमेंट दिए, चैप्टर 2 में आपने कितने दिए, ये टॉपिक में कितना मटेरियल आपने पोस्ट किया, वो सब आप देख सकते हैं इजीली। तो ये टॉपिक बनाना अच्छा है, तो हम ये टॉपिक बना लेते हैं। सिंपल सा टॉपिक रखे तो जैसे साइंस चैप्टर 3 ये टॉपिक हो गया। और अब मैं पोस्ट करता हूं। जैसे ही हमने पोस्ट किया तो स्टूडेंट को इमीडिएटली ये मटेरियल मिल गया होगा। तो अब देखते हैं कि स्टूडेंट की स्क्रीन पे कैसा दिखता है। तो हम जब स्टूडेंट की स्क्रीन में आते हैं तो स्टूडेंट के क्लासरूम में 3 ही टैब रहते हैं, स्ट्रीम, क्लास वर्क और पीपल। और यहाँ पे आप देखिए तो क्लास वर्क में देखो ये हमने जो मटेरियल भेजा वो यहाँ पे आ गया है, साइंस चैप्टर 3 का मटेरियल। जो टाइम हमने जब पोस्ट किया वो टाइम भी यहाँ पे आ गया है। इस पे हम क्लिक करेंगे तो डिटेल्स आएगी, व्यू मटेरियल में हम जाएंगे और इस पे क्लिक करेंगे जो फाइल है उस पे, तो वो फाइल भी स्टूडेंट्स खोल के पढ़ सकता है, जैसे आपने यहाँ पे ये देखा। अब दूसरे ऑप्शन देख लेते हैं। दूसरा मटेरियल मुझे पोस्ट करना है तो मैं अभी टीचर के टैब में आ गया हूँ, इसलिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखाई देते हैं ग्रेड्स के साथ। क्रिएट पे क्लिक करता हूँ और अब मैं मटेरियल में जाता हूँ। अभी भी मैं साइंस चैप्टर 3 का ही मटेरियल देने वाला हूँ, मटेरियल 4 चैप्टर 3। अगर ये दूसरा मटेरियल है और आपको ये लिखना है कि अनदर मटेरियल, तो आप वैसे भी मैसेज लिख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, अनदर मटेरियल फॉर चैप्टर 3। यहाँ से टॉपिक ले लीजिए, साइंस चैप्टर 3, स्टूडेंट्स और क्लास सिलेक्ट कर लीजिए और ऐड बटन अभी। अब दूसरा ऑप्शन है लिंक। अगर आपको लगता है कि जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उसकी एक बहुत अच्छी वेबसाइट है और आप चाहते हैं कि स्टूडेंट वो वेबसाइट देख ले, तो उसमें से भी बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन को मिल जाएगी, तो ये लिंक पे जा सकते हैं। मगर लिंक पे जाने से पहले आपको जो लिंक देनी है उसका यूआरएल, वेबसाइट का एड्रेस आपके पास होना चाहिए। तो हम एक नए टैब में जाते हैं और यहाँ पे हम सर्च करते हैं एक टॉपिक, बेसिक्स ऑफ साइंस, और इसमें हमें लगता है कि ये जो है बेसिक्स ऑफ साइंस की ये जो वेबसाइट, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम की है कि साइंस की अवेयरनेस के लिए। तो हमें ये यूआरएल जो है वेबसाइट का, ये ऊपर यहाँ पे जो दिखता है यूआरएल, उसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके कॉपी कर लेना है। फिर हम वापस अपने क्लासरूम में आते हैं, ऐड बटन पे लिंक ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और जो लिंक ऐड लिंक ऑप्शन आता है उसमें हम पेस्ट करते हैं, राइट क्लिक करके पेस्ट। तो वो जो लिंक थी वो यहाँ पे पेस्ट हो गई है। ऐड लिंक बटन पे क्लिक करेंगे तो वो वेबसाइट की लिंक भी मटेरियल में ऐड हो गई है। इसे हम अभी पोस्ट कर देते हैं। तो हमने पहले गूगल ड्राइव से मटेरियल सेंड की स्टूडेंट को। दूसरा ऑप्शन हमने देखा कि कैसे लिंक से हम भेज सकते हैं मटेरियल। अब स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि स्टूडेंट को ये जब लिंक मिलती है तो कैसी लगती है। 2 मटेरियल आ गए हैं, दोनों टीचर ने कब पोस्ट किए वो भी यहाँ पे आ गया है और इसे हम खोलते हैं तो ये लिंक यहाँ पे मिल जाती है। स्टूडेंट इस लिंक पे क्लिक करता है तो उसको जो वेबसाइट हम दिखाना चाहते थे वो वेबसाइट खुल जाती है और वो अपने आप फिर वो वेबसाइट को देख सकता है। तो हमने ये दूसरा ऑप्शन देख लिया कैसे हम लिंक दे सकते हैं। अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं। क्रिएट मटेरियल में जाते हैं, अभी भी चैप्टर 3 ही लिखते हैं, येट अनदर मटेरियल फॉर यू बटन पे क्लिक करते हैं। और अब ये फाइल का मतलब आपके कंप्यूटर में कोई भी फाइल है, कोई भी फाइल जो आपने स्टूडेंट्स के लिए प्रिपेयर करके रखी है और आप चाहते हैं कि ये फाइल आप स्टूडेंट को भेजना चाहते हैं, तो ऐड फाइल, सिलेक्ट फाइल फ्रॉम योर डिवाइस और हम डॉक्यूमेंट्स में जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स में मेरे पास ये फाइल है, फैमिली मस्ट नो। ये फाइल मैं लेता हूँ, ओपन करता हूँ, अपलोड करता हूँ, फाइल अपलोड हो गई।
यहाँ पे ये फाइल आ गई, एक्सेल की फाइल है। टॉपिक ले लेते हैं यहाँ से, साइंस चैप्टर 3। वैसे ये फाइल साइंस से कोई कनेक्टेड नहीं है, मगर ये आपको एग्जांपल देने के लिए मैंने सिलेक्ट किया। और अब हम क्लिक करते हैं पोस्ट पे। तो हमने तीसरा मटेरियल जैसे फाइल ऑप्शन लेके भी सबमिट किया स्टूडेंट्स को। अब स्टूडेंट्स के व्यू से देखते हैं कि उनको ये कैसे मिलता है। तो देखिए यहाँ पे ये चैप्टर 3 आ गया, इस पर क्लिक करते हैं, येट अनदर मटेरियल फॉर यू, फैमिली मस्ट नो, इस पर क्लिक करेंगे स्टूडेंट तो ये फाइल खुल जाएगी। अब आपने एक चीज़ यहाँ पे मार्क की होगी कि जो ये हेडिंग है उसका कितना इम्पोर्टेंट है। ये मैंने इंटेंशनली ये दोनों का हेडिंग सेम रखा था, जिससे आपको मैं ये बता सकूं कि ये क्या कंफ्यूजन करता है। अब ये स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो स्टूडेंट के लिए ये बड़ा कंफ्यूजिव है। यहाँ भी चैप्टर 3 लिखा है, यहाँ भी चैप्टर 3 लिखा है, तो उसको जल्दी पता नहीं चलेगा कि ये दोनों मटेरियल में क्या फ़र्क है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, तो अभी हम टीचर्स के व्यू में जाते हैं। हमने जो ऑलरेडी ये पोस्ट कर दिया है उसको हम एडिट कर सकते हैं। तो ये जो 3 डॉट्स है यहाँ पे, इस पे क्लिक कीजिए और एडिट ऑप्शन लीजिए। एडिट ऑप्शन लेने के बाद यहाँ से देखिए चैप्टर 3, उसमें हम लिखेंगे एक्सेल फाइल विथ सम डेटा, ऐसा कुछ मीनिंगफुल लिखिए यहाँ पे और सेव कीजिए। तो अब देखो दोनों में फर्क है। तो स्टूडेंट जब ये देखेगा तो उनको मालूम हो जाएगा कि ये क्या है और ये क्या है। इसमें भी अच्छा है कि हम कुछ डिटेल में लिखे, तो इस पे भी क्लिक करके हम एडिट में जाएंगे। और ये टाइटल, तो दोस्तों ये टाइटल जो है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टाइटल में आप जो लिखेंगे वो स्टूडेंट को हाईलाइट होगा और दिखाई देगा, और उससे उसको पहचान मिलेगी कि ये क्या मटेरियल है। वरना क्या होगा कि स्टूडेंट को बहुत सारे मटेरियल हम देते होंगे, फिर उनको थोड़े दिन के बाद जो एक मटेरियल है वो दूसरी बार देखना है तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि वो मटेरियल कहाँ पे है। तो इससे अच्छा है कि हम यहाँ पे उसको प्रॉपर एक टाइटल देके लिखे, वेबसाइट टू रेफर, ऐसा टाइटल दें तो दिस विल बी इजी फॉर स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड। अब स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू में जाके हम रिफ्रेश करते हैं तो देखिए, तो अब ये मीनिंगफुल है। स्टूडेंट को एक ही चैप्टर का आप बहुत सारा मटेरियल दे रहे हैं, तो सिर्फ चैप्टर 3 और चैप्टर का नाम ही ना लिखे, मगर वो मटेरियल क्या है वो भी थोड़ा डिस्क्रिप्शन और टाइटल में लिख दीजिए, तो स्टूडेंट के लिए ये इजी रहेगा देखने के लिए और रेफर करने के लिए। अगेन लेट अस कम बैक टू टीचर्स व्यू। चलिए अब मटेरियल ऑप्शन का लास्ट जो ऑप्शन है मटेरियल भेजने का वो देख लेते हैं। अगेन क्रिएट मटेरियल, टाइटल में लिखेंगे चैप्टर 3 यूट्यूब वीडियो फॉर रेफरेंस। डिस्क्रिप्शन में हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन टू वेलोसिटी, मतलब कि वीडियो जो हम भेजने वाले हैं वो किस बात का है वो भी स्टूडेंट्स को पता चले। ऐड यूट्यूब, अब यूट्यूब का ये जो सर्च ऑप्शन है वहाँ पे हम सर्च करेंगे व्हाट इज वेलोसिटी, और इतने सारे वीडियो। अगर आपने ये वीडियो देख लिया है और आपको मालूम है कि ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, अगर स्टूडेंट्स ये वीडियो देखे तो उसको नॉलेज मिलेगा, तो आप ये वीडियो सिलेक्ट करें, ऐड बटन पे क्लिक करें। देखो यहाँ पे ऐड हो गया है, वो दिखाई भी देगा कितने मिनट का है। उसको भी हम चेंज कर पाते हैं कि स्टूडेंट वीडियो में कितना पोर्शन देख पाएंगे, मगर वो उसके लिए एक अलग ही मैं वीडियो बनाऊंगा। अभी इतना ही काफ़ी है। ऑल स्टूडेंट्स टॉपिक में हम साइंस चैप्टर 3 लेते हैं और ये मटेरियल पोस्ट करते हैं। मटेरियल पोस्ट हो गया है। स्टूडेंट्स के व्यू में जाके देखते हैं तो स्टूडेंट को भी ये मटेरियल मिल गया। अब आप देख सकते हैं कि हमने 4 मटेरियल भेजे, चारों की अलग आइडेंटिटी स्टूडेंट को मिलती है। ये सिर्फ साइंस चैप्टर 3, इसमें भी अच्छा रहता अगर हमने कुछ टाइटल में मीनिंगफुल लिखा होता। चैप्टर 3
ए वेबसाइट टू रिफर, तो स्टूडेंट को मालूम हो जाएगा कि अगर उसको ये वो वेबसाइट दूसरी बार रिफर करनी है आफ्टर फ्यू डेज, तो उसको मालूम होगा कि कहाँ पे क्लिक करना है। ये एक्सेल फाइल विथ सम डेटा एंड ए यूट्यूब वीडियो फॉर रेफरेंस, उस पर क्लिक करेगा तो इसको इंट्रोडक्शन टू वेलोसिटी जो हमारा डिस्क्रिप्शन है वो मिलेगा, और ये लिंक पे क्लिक करेगा तो उसको वो वीडियो प्ले हो जाएगा। तो दिस इज हाउ वी कैन सेंड डिफरेंट मटेरियल्स टू द स्टूडेंट्स। तो दोस्तों, हमने आज मटेरियल ऑप्शन पूरा डिटेल में देख लिया है, और अब जो आपको ध्यान रखना है, कौन से पॉइंट ध्यान में रखने हैं, उसको हम जल्दी से हाईलाइट करते हैं।